जम्मू कश्मीर में पुलिस अपना बहुत अहम रोल निभाती है और चाहे वो आतंकियों से लड़ना हो या फिर क्राइम को ख़त्म करना हो या फिर सिविल लोगों के लिए कभी भी उनकी सर्विसेज उनको किसी भी तरह की सेवा चाहिए हो, पुलिस सबसे पहले तत्पर रहती है। लेकिन स्वास्थ्य जब पुलिस कर्मियों की बात हो, रिटायर्ड पर्सनल्स की बात हो या फिर उनके परिजनों की बात हो तो वो भी बहुत अहम रखती है। और इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू और पुलिस हॉस्पिटल ने कुछ खास तैयारियां की हैं। मेरे साथ डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा। चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं और नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। पुलिस हॉस्पिटल में ऑलरेडी ये फंक्शनल है और लोग या पेशेंट यहाँ पे सर्विसेज ले भी रहे हैं। क्या कुछ और नई जो सर्विसेज हैं उसे जो है वो स्टार्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है? और अभी अगर हम अभी के समय की बात करें, किस तरह का फुटफॉल यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स का है, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स का है या फिर उनकी फैमिलीज़ का है जो यहाँ पर ट्रीटमेंट अवेल करने के लिए आते हैं? जय हिंद। आपने बोला कि पुलिस पर्सनल्स यहाँ पे आते हैं, ये सही बात है, आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जितनी पुलिस फोर्स है उस हिसाब से अभी हमारे पास उतने लोग नहीं आते हैं जितने लोगों को आना चाहिए। शायद हो सकता है उनको हम लोग अच्छी तरह से उन तक हम नहीं पहुंच पाए, उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम हर उस पुलिस पर्सनल्स के पास जो इन सर्विस है या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि पुलिस हॉस्पिटल 24/7 विद ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ काम कर रहा है। चाहे वो हमारी ओपीडी है, ओपीडी के तो फिक्स टाइम है, लेकिन हमारी इमरजेंसी जो है वो 24/7 है। हमारे वार्ड्स जो हैं वो ऑल फंक्शनल हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं, एक्सरे प्लांट है, अल्ट्रासाउंड है, सब फंक्शनल है। सो उन लोगों को कहीं पे भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हर किसी को जो अपना घर में हॉस्पिटल होते हुए उन लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता, और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं सारे हाईली क्वालिफाइड हैं एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। और रही बात जो नई फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करवा रहे हैं, रूटीन तो हमारे पास था, जो नई फैसिलिटी हम अवेलेबल अभी रिसेंटली हमने करवाया, हमने एक ब्लड स्टोरेज सेल बनाया जिसमें हम 50 यूनिट्स ऑफ ब्लड तक हम स्टोर कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड। सो टिल एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग ओनली 10 to 15 यूनिट्स हम रख रहे हैं, और ताकि वो यूटिलाइज हो जाएं। उसमें हमारा मदर जो बैंक ब्लड बैंक है वो गांधीनगर हॉस्पिटल का है। उसके साथ ही अभी रिसेंटली हम आपको बता दें कि हमने फर्स्ट लेप्रो गायनी सर्जरी की, रिसेंटली हमने गायनी सर्जरी की, हमने ट्रांसफ्यूजन्स देने स्टार्ट कर दिए। हमने एक लेबॉर्ट्री में टीबी के मुतालिक एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिया ताकि वो हर पेशेंट जिसको टीबी के सस्पेक्ट हो सकते हैं उनके हम यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल करवा सकें। सो ग्रेजुअली वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड थिंग्स। एंड रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशंस की, तो हम ब्लड के सारे टेस्ट, यू नेम अ टेस्ट, एवरी टेस्ट इज़ बीइंग डन ओवर हेयर। सो अगर कोई अवेलेबल नहीं भी है, हम लोग पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है हम उसी को देखते हुए अपनी हर जो फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ता जाएगा। और हम लोग चाहते हैं, एक और बता दूं कि इन वेरी वेरी शॉर्ट अभी हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। एक इमरजेंसी रिससिटेशन सेंटर है जिसमें कभी भी किसी को अगर क्रिटिकल किसी को हार्ट अटैक एक्सपोज आ जाता है या किसी को कोई मेजर स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी में जिसमें उसको गश खा के गिर जाना और उसको रिवाइव करना है, तो उसको रिससिटेट करने के लिए, मतलब उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे वो इमरजेंसी का वेरी सून हम उस चीज़ को शुरू करेंगे, ताकि अगर हमें उसको कहीं हायर टर्शियरी सेंटर में भेजना भी है तो वहाँ वो भेजने के काबिल बन पाए। सो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और बड़ी जल्दी हम उसके ऊपर उसके ऊपर कंप्लीशन करके आप तक आपके माध्यम से फिर दोबारा एक बार लोगों को बताएंगे कि हमारे पास हम लोगों क्या क्या चीज़ हम कर सक रहे हैं। लेकिन हमारा एक गुजारिश ही है कि हर जम्मू प्रोविंस के जहाँ जहाँ कहीं भी दूर दराज में भी अगर कोई पुलिस वाला अपनी फैमिली से दूर काम कर रहा है तो वो अपने दिमाग से अपनी फैमिली के हेल्थ के मुतालिक जो उसका एक स्ट्रेस है, जो उसकी टेंशन है, वो भूल जाए। उसको सिर्फ इतना याद रखे कि पुलिस हॉस्पिटल जम्मू जो है वो हर वक्त उसकी फैमिली के साथ रहेगा। अगर उनकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है
लेकिन उन्हें हमारे पे विश्वास रखना होगा और हमारे पास आना होगा। कहीं और जाएंगे वहाँ पे वो एक आम आदमी की तरह ट्रीट होंगे, लेकिन जब वो अपने हॉस्पिटल में आएंगे तो वो पुलिस वाला ही ट्रीट होगा। वो पुलिस वाला जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो अगर हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम उनका अपना एक कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें मौका मिला तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कर रहे हैं उसके तहत हम भी उनके लिए कुछ करें, ताकि वो दूर दराज में रहते हुए बिना टेंशन के काम कर पाएँ और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी हमारे पास आके ट्रीटमेंट लेके खुश होके यहाँ से जाएं। मैम, पुलिस की जैसे हमने कहा कि अपग्रेडेशन भी बड़ी फास्टली हो रही है, उसको लेकर डीजी साहब भी बहुत काम कर रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज को लेकर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है। उनके इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग अगर ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो बिना उनकी सपोर्ट के ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। हम जब तक घर का बड़ा आपके साथ खड़ा होके ये काम नहीं करवाए तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। हम लकी हैं कि हम उस पुलिस डिपार्टमेंट में कि जहाँ पे हमारे जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारी हर टाइम हमारी हेल्प के लिए हैं। वो हमें चाहते हैं काम करें और वो हमें फुल सपोर्ट हमें उनका है। अगर हम लोग अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो वो उस चीज़ को ये देख के कि इसकी कितनी ज़रूरत है इसकी, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं टालते हैं। हमने अभी तक जो भी चीज़ उनसे मांगी हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए, आपको बता दूं, हमें एक बार भी वहाँ से ना सुनना नहीं पड़ा। उनका एक ही कहना है कि आप इस हॉस्पिटल को जितना अपग्रेड कर सकते हैं करें, ताकि जो हर पुलिस पर्सनल है उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। उसके लिए हम डीजी साहब और उनके पूरे जितने उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस हॉस्पिटल को हमेशा एक प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है और हर वो काम हमें हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए उन फैसिलिटीज़ को देने के लिए हमें एक आउटपुट भी देना है। वो हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास पेशेंट्स आएंगे। सो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो फैसिलिटीज़ जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हैं वो भी हमें डीजी साहब और उनकी जो एक इतने इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स उनके साथ हैं उनकी मदद से हमारी हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल इस हॉस्पिटल में हो जाएगी। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि जम्मू प्रोविंस के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर तो फैमिलीज़ रहती भी हैं क्वार्टर्स में। वो पुलिसकर्मी जिनके अपने यहाँ पे घर हैं, उनके परिजन अगर इंडिविजुअली यहाँ पर आना चाहें तो उनके लिए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, हर किसी को एंट्री भी नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कुछ निर्देश आप, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल है, किसी ने आना है तो परिवार डायरेक्टली आ सकें, वो इजी रहे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां रखी गई? देखिए, हर परिवार वाले के पास अपना एक आईडी है। सो वो हम लोगों अभी इसमें यहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आर नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ द इमीडिएट फैमिलीज़, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इंक्लूडेड हैं। तो उनके पास अपना आई कार्ड है, सो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना आई कार्ड दिखाएंगे और सर्विसेज लेंगे। सिर्फ क्वार्टर्स के लोगों के लिए नहीं है, हर वो इंसान जो पुलिस में है, काम कर रहा है, ये रिटायर हो गया है, उनके अपने घर भी यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ की सर्विसेज को ले सकते हैं। मैं दूर दराज की बात मैं ये कर रही हूँ कि बाकी जगहों के ऊपर भी तो पुलिस वालों की फैमिलीज़ हैं। अगर उन फैमिलीज़ में अगर तो कोई इमरजेंसी है तो वो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट्स बने हुए हैं, यूनिट्स में MI रूम्स हैं, वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। या अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्टिव सर्जरी है, जो सर्जरी रुक के हो सकती है, तो वो सर्जरी आप यहाँ पे आके करवाइए। यहाँ पे वो सर्जरी सारी फ्री ऑफ कास्ट है, आपकी दवाइयाँ फ्री ऑफ कास्ट हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशंस फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसके लिए आपको एक पैनी भी नहीं खर्चनी, तो उनको ये चीज़ें यूटिलाइज़ करनी चाहिए, यहाँ की सर्विसेज यूटिलाइज़ करनी चाहिए। इस समय में अगर खास बीमारियों की बात करें तो वो हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा इस समय फैला हुआ है। दूसरा, किडनी संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डायलिसिस का रहता है सिस्टम, और अगर हम कार्डियो की बात करें उसके रिगार्डिंग, तो अगर इन दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर अगर किसी को आना हो, वो उपचार यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर? देखिए, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम को लेके हम बात करेंगे तो ये सुपर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आ जाती हैं। आपके अभी मैंने आपसे पहले बात यही की कि अगर हमारे पास
पेशेंट्स का इन्फ्लो रहेगा विद डिफरेंट कंप्लेंट्स, तो कमिंग टाइम्स में हम इसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जो सुपर स्पेशलाइज सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। अभी हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है, जो माइनर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डील कर सकते हैं। किडनीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डील कर सकते हैं। लेकिन अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, बायोप्सिस इसकी, बाईपास सर्जरीज की, या फॉर दैट रीज़न अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्फ्लो हो जाएगा। अगर हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा उस तरह के आने शुरू हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम एक सुपर स्पेशलाइज सर्विसेज भी अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पे उनकी जो डिलीवरी के लिए वो भी यहाँ पर उनको ऑप्शंस है, क्योंकि कई बार पुलिस जो लोग तैनाती होती है उनकी बाहर होती है, वो परिवार अकेले होते हैं, तो इन बिटवीन उनके लिए यहाँ पर ऑप्शंस। देखिए, अभी तक हम लोग एक सिर्फ सर्जिकल ओपीडीज़ हमारी गायनी चल रही थी। हम लोग सर्जिकल पार्ट, सजेरियन जैसे अगर हम बोलें या हिस्टेक्टमीज बोलें, तो वो चीज़ हम कर रहे थे। लेकिन वेरी सून, आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम, आपको हम बता दें कि हम लोग लेबर रूम सेटअप कर रहे हैं। हमारे पास हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज भी शुरू करवा देंगे। उससे जो बच्चियाँ को प्रॉब्लम होती थी अपने डिलीवरीज़ के लिए बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, वो चीज़ नहीं होगी और सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम यहीं पे ही अवेलेबल करवा देंगे। उस समय मैम ब्लड की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ब्लड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एट द टाइम उसको अरेंज करना, उस समय बड़ा भागा दौड़ी होती है, उसके लिए ब्लड के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएँ रखी गई हैं? मैंने अभी आपसे बताया कि जो सबसे पहले हमने एक काम किया था वो यही था कि हमने एक ब्लड स्टोरेज यूनिट सेल यहाँ पे खोला, इसीलिए कि जब कभी अगर ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ब्लड अवेलेबल होगा। सो हम इमीडिएटली वो ब्लड उस पेशेंट के लिए यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पे पुलिस परिवार और ख़ास तौर पर जो अभी कार्यरत पुलिसकर्मी हैं, रिटायर्ड हैं, उनके परिजन हैं, वो अपने ही पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में पुलिस हॉस्पिटल, उसमें सेवाएं जो हैं ले सकते हैं। इसको लेकर जितना लोगों में ये अवेयरनेस जाएगी उतना ज़्यादा ये बात लोगों तक फैलेगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज के लिए लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जीएमसी पर निर्भर करते हैं, उसके अलावा जम्मू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मटर्निटी के लिए कई सारे अस्पताल हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अपना पुलिस हॉस्पिटल भी है, उसमें भी कई सारी सेवाएँ हैं जो पुलिस पर्सनल्स को, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स को, उनके परिजनों को जो है मुफ्त सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो अगर आपको भी कोई सेवाएं लेनी है, इस तरह की कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यकीनन और लोगों तक भी ये संदेश पहुँचाइए ताकि कोई भी व्यक्ति है, पुलिस परिवार का कोई सदस्य है, उसे बाहर ना जाना पड़े, अपने ही घर में उसे सारा उपचार मिले। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।